जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 9 बजे, जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर बुक का रिविजन कर रहे हैं। और उसमें हमारी 18 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 19 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था भी सर आप 240 या फिर 360 में वीडियोस डालिएगा, आप हाई क्वालिटी यानी 1080 की वीडियोस डालते हैं तो उसमें क्या नेट की खपत है वो ज़्यादा होती है। तो इसका हाईएस्ट जो रिजोल्यूशन है वो 1080 है, लेकिन आप इसको जितना चाहे आप चला सकते हैं। 144 से लेकर के 240 भी चला सकते हैं, 144 भी चला सकते हैं, ये आपके पास है। ठीक है, आप इसे 144 में भी चला सकते हैं, 240 में भी चला सकते हैं, 360 में भी चला सकते हैं, और 480 में भी चला सकते हैं, 720 में भी चला सकते हैं, और 1080 में भी चला सकते हैं। जितना जैसा आपको चाहे, जैसा आपको उचित लगे उसमें आप चला सकते हैं। सारी की सारी क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। यूट्यूब सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भी आज शुरू करते हैं। और आज हमारे भूगोल का लास्ट पार्ट रहेगा भी, ठीक है, और जिसमें अपन शुरू करेंगे आज राजस्थान में यातायात के साधन। राजस्थान में यातायात के साधन, ये टॉपिक आज अपन इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए भी शुरू करते हैं। मैं निकाल लेता हूं। ये आ गया। ठीक है, राजस्थान में यातायात के साधन। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में मुख्यतः 3 परिवहन है, जो कि सड़क हो गया, रेल हो गया और वायु परिवहन हो गया। ठीक है, भारतीय इतिहास में सड़क निर्माता है वो किसे कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी को कहते हैं। विश्व में आधुनिक सड़क का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लाउडन मैक एडम, जो कि स्कॉटलैंड के थे, जॉन लाउडन मैक एडम को विश्व में आधुनिक सड़क का जनक बोला जाता है। नागपुर योजना क्या है, तो नागपुर योजना है ये 1943 से 61 के मध्य चलाई गई थी, और ये सड़कों का वर्गीकरण क्या है, नागपुर योजना है। राजस्थान में सर्वाधिक एनएच गुजरते हैं, तो वो पाली और अजमेर से सर्वाधिक एनएच गुजरते हैं, नेशनल हाईवे। राजस्थान में एनएच की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो उदयपुर में हो जाएगी। और राजस्थान में एनएच की सर्वाधिक न्यूनतम ऐसे तो नहीं होगा। राजस्थान में एनएच की न्यूनतम लंबाई आ जाएगा तो ये हनुमानगढ़ और करौली में हो जाएगा। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा एनएच कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH 62, जो कि 748 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा एनएच कौन सा है, तो ये हो जाएगा NH 919, जो कि 4.7 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पे आता है पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा एनएच कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH 25, जो कि 318.81 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा एनएच कौन सा है, तो वो NH 448 हो जाएगा, जो कि 38 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं, और सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, वो उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बढ़ने पर सम संख्या में वृद्धि होती है। पूर्व से अगर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो सम संख्या में वृद्धि होगी, और उत्तर से दक्षिण दिशा में जाएंगे तो विषम संख्या में
वृद्धि होगी। जब हम उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगी, विषम संख्या में वृद्धि होगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान में ग्रामीण सड़कों का निर्माण है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा ये ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की मील के पत्थर का रंग, ग्रामीण सड़कों की मील के पत्थर का रंग है वो लाल होता है और अन्य जिलों की मील के पत्थर का रंग है वो काला होता है। मुख्य जिलों की सड़कों के मील का पत्थर का जो रंग होता है वो काला होता है और राज्य राजमार्ग की मील के पत्थर का रंग है वो हरा होता है और एक्सप्रेस वे की मील के पत्थर का रंग है वो पीला होता है। आंकड़े है वो 31 मार्च 2021 तक के हैं और बात करते हैं यहाँ पे सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 2,72,959.28 किलोमीटर हो जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10,0618.09 किलोमीटर हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी होगी, तो 10,618.09 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 15,544.95 किलोमीटर हो जाएगी और मुख्य जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8,964.55 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कों की कुल लंबाई है वो 54,745.67 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 1,83,086.02 किलोमीटर हो जाएगी और एक्सप्रेस की संख्या कितनी है, तो भारत में 25 है। एक्सप्रेस की संख्या भारत में 25 है लेकिन राजस्थान में कितनी है, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा के राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को यानी न्यूनतम 60 वर्ष के लिए किराए में 30% की छूट है। किराए में कितने प्रतिशत की छूट है, 30% की है। और यहाँ पे राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है और वर्तमान नाम इसका क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, तो 79.76 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर का हो जाएगा, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजकीय बस सेवा की शुरुआत है वो टोंक से की गई थी 1952 में और पीएम ग्राम सड़क योजना है वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई थी, ये 14 दिसंबर 2012 को उदयपुर से की गई थी। राज्य की महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा है वो मई 2016 में शुरू की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी और राज्य की प्रथम सड़क सुरक्षा नीति है ये 29 नवंबर 2016 में लाई गई और राज्य लोक परिवहन सेवा है ये 13 नवंबर 2015 में आई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पे है, तो भारत में तो सर्वाधिक केरल में है और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में दौसा में सर्वाधिक सड़क घनत्व पाया जाता है। न्यूनतम सड़क घनत्व भारत की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में है और राजस्थान की बात करूं तो जैसलमेर में हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो जो कि 1.07 किलोमीटर है, बूंदी जिले में है। देश का सबसे बड़ा हैंगिंग पार्ट वाला ब्रिज कौन सा है, तो वो हो जाएगा कोटा चंबल ब्रिज हो जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन है वो केंद्र सरकार कर रही है और इसका रख रखाव है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH-08 जो कि जयपुर से गुड़गांव के लिए है और राज्य का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है, तो वो हो जाएगा NH-08। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 599 हो जाएगी और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 48 हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा
और इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो यूपी का हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान का या फिर राज्य का एकमात्र एनएच जो एक जिले से शुरू होकर उसी जिले में समाप्त हो जाता है, तो वो हो जाएगा NH 448 जो कि अजमेर से ही शुरू होता है और अजमेर में ही समाप्त हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं उत्तर दक्षिण गलियारों का भाग, उत्तर दक्षिण गलियारों का भाग है तो ये हो जाएगा NH 44 जो कि धौलपुर से कितना है 28.29 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये NH 52 पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान NH 52 पे है। जयपुर से घाट की घूर्णी सुरंग से गुजरता है तो ये घाट की घूर्णी सुरंग से गुजरता है NH 21। पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है तो ये NH 27 हो जाएगा। सालासर बालाजी मंदिर स्थित है तो ये चूरू में स्थित है जो कि NH 62 पर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज्य का सबसे लंबा SH 94 ये 417 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा छोटा NH कौन सा है, सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा SH 34B जो कि 3 किलोमीटर है। और राजस्थान में प्रथम सड़क नीति कौन सी है, तो राजस्थान में प्रथम सड़क नीति है वो 1994 में आई थी, लाई गई थी। और राजस्थान सड़क विकास अधिनियम है वो कब बनाया गया था, तो ये 2002 में बनाया गया था। और अगर वैसे पूछे तो ये हो जाएगा 28 अप्रैल 2002 को राजस्थान सड़क विकास अधिनियम बनाया गया था। और राजस्थान सड़क विकास नीति कब आई थी, तो राजस्थान सड़क विकास नीति 2013 में लाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे अपने पास में यहाँ पे आता है राजस्थान का राजस्थान राज्य राजमार्ग कौन सा है, तो ये एक्ट 2014 के अनुसार 1 मई 2000 ये एक्ट तो लाया गया था राजस्थान राज्य राजमार्ग, ये एक्ट है वो 2014 में लाया गया था, लेकिन इसे लागू है वो 1 मई 2015 को किया गया था। 1 मई 2015 को राजस्थान राज्य राजमार्ग लागू किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं PM ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो PM ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र की 60 है और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। बात करते हैं राजस्थान राज्य का अधिकांश रेल मार्ग किस क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो ये पश्चिमी रेलवे के नियंत्रण में हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है, तो ये कोट कासिम अलवर में प्रस्तावित है, कोट कासिम अलवर में प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बात करते हैं चिरवा घाटी किस NH पर है, तो चिरवा घाटी NH 48 पर स्थित है, NH 48 जिसका नाम क्या था पहले NH 08 था। बात करते हैं भूमिगत हवाई अड्डे सामरिक महत्व हेतु बीकानेर और सूरतगढ़ में है। और राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है वो जोधपुर में है, राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है। राजस्थान राज्य परिवहन विभाग का मुख्यालय कहां पे है, तो ये जयपुर में हो जाएगा। देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया, तो 1925 में प्रस्तुत किया गया था। बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली बस सेवा कौन सी है, तो ये हो जाएगा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चलाई गई थी। और राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कौन सा है, तो ये जयपुर में है, जगतपुरा में, जयपुर के जगतपुरा में है भी राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक। बात करते हैं राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा कौन सा जिला है, तो ये जयपुर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन कहां पे है, तो ये धौलपुर में हो जाएगी। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे है, तो ये सिमको वैगन फैक्ट्री है, ये भरतपुर में है। रेल डिब्बों का निर्माण होता है यहाँ पे। प्रथम रेलवे सेवा की शुरुआत है ये जयपुर में की गई थी, जो कि 1874 में बांदी कुई से आगरा फोर्ट के बीच में की गई थी। देश का पहला लोको इंजन जो कि 1895 में निर्मित किया गया था, अजमेर राजस्थान में ये निर्मित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है, तो ये जयपुर किशनगढ़ में है, जयपुर किशनगढ़ में है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है, तो जयपुर हो जाएगा। सड़क मार्ग से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय कौन से हैं, तो वो जयपुर से हो जाएंगे। और एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो फुलेरा जंक्शन हो जाएगा। भारत रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, तो ये पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित होगा।
रेलवे वाले बाबा किसे कहते हैं? तो किशन लाल सोनी को कहा जाता है। सौर ऊर्जा संचालित गोरम घाट रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो ये राजसमंद में है। जयपुर मेट्रो का भूमिगत रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो चांदपोल मेट्रो स्टेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन सी कहां पे है? तो अरावली के पश्चिम क्षेत्र में है। बात करते हैं ग्रामीण गौरव पथ योजना, ये 2014-15 में लाई गई थी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की राज्य में लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो 40% हो जाएगा। राज्य का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पे है? तो ये सांगानेर में हो जाएगा। डबोक हवाई अड्डा ये उदयपुर में है। नाल कहां पे है? तो ये नाल बीकानेर में है। और सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव कहां पे है? तो ये श्री गंगानगर में है। और सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव कहां पे है? तो वो सिरोही में हो जाएगा। और सांगानेर हवाई अड्डे, जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? तो फरवरी 2006 में दिया गया था। आगे चलते हैं, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहां पे है? तो ये बिछवाला में है और बिछवाल में है। और सड़क नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा साथ साथ में क्लास को लाइक करते नहीं भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। आगे चलते हैं, राज्य के पहले मेगा हाईवे का उद्घाटन कब किया गया? तो 8 मई 2007 में किया गया था। राजस्थान की मेट्रो योजना का प्रारंभ है वो 12 नवंबर 2010 में किया गया। और राज्य का रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है? कहां पे है? तो ये उदयपुर में है। और राज्य में नागर विमानन निगम की स्थापना है वो 20 दिसंबर 2006 में की गई थी। बात करते हैं राज्य का वह एनएच जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो वो हो जाएगा NH 27। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो ये हो जाएगा श्याम नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि कहां पे है? जयपुर में है। बात करते हैं रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी का हो जाएगा। आजादी से पूर्व रेलवे वाली रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर और जयपुर हो जाएगी। बूंदी में सर्वप्रथम रेल लाने का श्रेय है वो किशन लाल सोनी को जाता है। और देश की प्रथम रेल बस सेवा कौन सी है? तो इजरा हो जाएगी, जो कि 1994 में शुरू की गई थी। बात करते हैं राजस्थान में रेलवे क्षेत्र 1 है और राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? तो 5 हो जाएंगे। राजस्थान में रेलवे क्षेत्र तो 1 है लेकिन रेलवे मंडल है वो 5 हो जाएंगे। राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व कितना है? तो ये 17.34 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे हो जाएगा। 17.34 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर ये राज्य में रेल मार्ग का घनत्व है। बात करते हैं राज्य में देश के कुल लंबाई का कितना रेल मार्ग है? तो ये 8.81% हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर बनाया गया, तो ये 14 जून 2002 को बनाया गया था। 14 जून 2002 को बनाया गया था रेलवे जोन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, जो कि उदयपुर में है। राजस्थान रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? तो ये अजमेर में हो जाएगा। और आरटीडीसी की स्थापना है वो 1976 में की गई थी। बात करते हैं प्लेस ऑन व्हील्स, शाही ट्रेन सेवा की शुरुआत है वो 1982 में की गई थी। और राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स ट्रेन सेवा की शुरुआत है वो 2009 में की गई थी। बात करते हैं फेरी क्वीन रॉयल ऑन व्हील्स ट्रेन सेवा की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। और भारत में जयपुर शहर में मेट्रो स्टेशन का कौन सा स्थान है? तो ये 6ठा स्थान है। भारत में जयपुर शहर के मेट्रो स्टेशन का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान हो जाएगा। जयपुर मेट्रो का शिलान्यास है वो फरवरी 2011 में किया गया था। जयपुर मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ था तो वो जून 2015 में हुआ था। ये मानसरोवर से चांदपोल तक हुआ था। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी कौन सी है? तो पिंक सिटी एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि दिल्ली से जयपुर के मध्य चलती है। और यूनिगेज परियोजना है वो मीटर गेज लाइनों को ब्रॉडगेज में बदलना यूनिगेज परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेलवे सुविधा से अछूते जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हो जाएंगे। और थार एक्सप्रेस
थार एक्सप्रेस है वो मुन्नाबाव जो कि बाड़मेर से, थार एक्सप्रेस चलती है मुन्नाबाव बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान तक चलती है। और देश का प्रथम महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये हो जाएगा गांधीनगर जो कि जयपुर में है। और देश की पहली वरिष्ठ नागरिक का हवाई तीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया था, तो वो राजस्थान से किया गया था। फ्लाइंग क्लब जोधपुर की स्थापना है वो 1929 में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। वायु परिवहन का स्पष्टीकरण है वो 1 अगस्त 1953 में हो गया था। और वायु परिवहन है ये संघ सूची का विषय है। और एयर इंडिया का शुभकरण, एयर इंडिया का शुभकरण है वो महाराजा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे हवाई पट्टियों का संचालन। हवाई पट्टियों का संचालन है वो राज्य सरकार करती है। और राज्य में वायु सेना का प्रारंभ है ये 1950 से शुरू हो गया था जयपुर से। वर्तमान में राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं, तो 5 नागरिक हवाई अड्डे हो जाएंगे। फ्लाइंग क्लब जोधपुर की स्थापना है वो 1929 में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। और वायु परिवहन का स्पष्टीकरण है वो 1 अगस्त 1953 में हो गया था। वायु परिवहन है वो संघ सूची का विषय हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं वायु परिवहन है, इसका शुभारंभ है वो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं हवाई पट्टियों का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे राजस्थान में वायु सेवा प्रारंभ है वो 1905 में जयपुर से हुई थी। और वर्तमान में राजस्थान में हवाई अड्डे कितने हैं, तो नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं, तो 5 हो जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डे कितने हैं, तो 5 हो जाएंगे। और वर्तमान में राजस्थान में हवाई पट्टियां कितनी हैं, तो 20 हवाई पट्टियां हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो सांगानेर हो जाएगा जो कि जयपुर, सांगानेर एयरपोर्ट जो कि जयपुर में है। और राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो डबोक जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नवीनतम 2017 में राज्य का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है, तो किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। बात करते हैं एशिया का पहला और सबसे बड़ा भूमिगत एयरपोर्ट कौन सा है, तो नाल हो जाएगा जो कि बीकानेर में है। और उत्तरलाई एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये बाड़मेर में है। आगे चलते हैं राजस्थान का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये निमराना अलवर में है। और 4G स्पीड वाईफाई सुविधा देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो सांगानेर हो जाएगा जो कि जयपुर में है। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे है, तो ये सांगानेर जयपुर में है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आता है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग। बात करते हैं यहाँ पे है नवीन राजमार्ग संख्या और यहाँ पे है पुरानी राजमार्ग संख्या। नवीन राजमार्ग संख्या कितनी है, 11 है। तो और यहाँ पे पुरानी है वो हो जाएगी 15.11। राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 759.70 किलोमीटर। और ये राजस्थान के जिले जिनसे गुजरता है, तो ये जो राजमार्ग संख्या 11 है ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू से गुजरता है। बात करते हैं नवीन राजमार्ग संख्या 709, ये इसकी लंबाई है वो 60.30 किलोमीटर हो जाएगी, 03 किलोमीटर 30 किलोमीटर। और ये झुंझुनू और चूरू से गुजरता है। बात करते हैं 311 राजमार्ग की, तो राजमार्ग संख्या 311 है, ये इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है और ये झुंझुनू से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 911 है, ये 459 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 911A, राजमार्ग संख्या 911A है, इसकी लंबाई 30.81 किलोमीटर है और ये बीकानेर से गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919, ये पहले इसका पुराना नाम था वो 71B था, लेकिन नवीन नाम है वो 919 है और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और ये अलवर से गुजरता है। और राजमार्ग संख्या 21 है, इसका पहले 11 नाम था और इसकी लंबाई है वो 200 किलोमीटर है और ये जयपुर, दौसा और भरतपुर से गुजरता है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 921 की, तो ये 48 किलोमीटर लंबाई रखता है और अलवर और दौसा से गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे राजमार्ग संख्या 23
राजमार्ग संख्या 23 का पुराना नाम है वो 11B है और इसकी लंबाई 228 किलोमीटर है। ये जयपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से गुजरता है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 123, पुराना नाम है 3A और लंबाई 63 किलोमीटर है और ये धौलपुर और भरतपुर से गुजरता है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 25। राजमार्ग संख्या 25 का पुराना नाम है वो 112 मिलता है और 14 भी मिलता है और लंबाई 483 किलोमीटर है। बाड़मेर, जोधपुर, पाली और अजमेर से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 125, पुराना नाम है वो 114 है और इसकी लंबाई 176.50 किलोमीटर है। जोधपुर और जैसलमेर से गुजरता है। और राजमार्ग संख्या 325 है, ये इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और ये बाड़मेर, जालोर और पाली से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 925, इसकी लंबाई 136.50 किलोमीटर है और ये बाड़मेर से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 925A, इसकी लंबाई है वो 63.10 किलोमीटर है और ये बाड़मेर और जालोर से गुजरता है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 27EW यानी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, इसका पुराना नाम है वो 2, 3, 8B, 8A, 15, 14, 76, 25, 28, 29, 57, 31, 31D, 31C, 37, 36 और 54 मिलता है और इसकी लंबाई है वो 640.90 किलोमीटर है और ये शिरोई, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और बूंदी, कोटा और बारां से गुजरता है। बात करते हैं 927A की। राजमार्ग संख्या 927A, इसकी लंबाई 313 किलोमीटर है और ये शिरोई, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरता है। आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं 44NS यानी उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि पुराना नाम इसका फर्स्ट A 1, 2, 3, 75, 26 और 7 ये मिलता है और इसकी लंबाई है वो 28 किलोमीटर है और ये धौलपुर से गुजरता है। बात करते हैं 48GQ यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स, जो कि लेटरल्स, जो कि पुराने नाम से जाना जाता था 3, 8 और 13 हो गया, 79A है, 79, 76, 8, 4, 7, 46 व 4 और इनकी लंबाई कितनी है तो 732 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 48GQ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 148। राजमार्ग संख्या 148, जिसका पुराना नाम 11A है और इसकी लंबाई है वो 102.65 किलोमीटर है और जयपुर दौसा से गुजरता है। 148B, ये 20 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और जयपुर और अलवर से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148C, ये 47 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जयपुर के सिंगरौर से गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 148D, जिसकी लंबाई 273.20 किलोमीटर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक से गुजरता है। और 148N, राजमार्ग संख्या 148N है, ये 373.63 किलोमीटर इसकी लंबाई है, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर से गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248, ये 53.50 किलोमीटर की 53.50 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जयपुर के NH 48 से गुजरता है। बात करते हैं 248A। 248A है, ये 127.7 किलोमीटर की लंबाई रखता है और जयपुर और अलवर से गुजरता है। 338 जो राजमार्ग संख्या है, ये 57.10 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अजमेर के किशनगढ़ से नसीराबाद जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपने पास में आता है राजमार्ग संख्या 52 है, इसका पुराना नाम 71, 65, 11, 12, 3, 211, 13, 218, 63 ये मिलता है और इसकी लंबाई है वो 706.60 किलोमीटर है और ये चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 552। राजमार्ग संख्या 552 है, इसका पुराना नाम 116 मिलता है और इसकी लंबाई है वो 109.60 किलोमीटर है और ये टोंक और सवाईमाधोपुर से गुजरता है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 552G की, तो इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और ये झालावाड़ से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 752, पुराना नाम 90 मिलता है और इसकी लंबाई 94.50 किलोमीटर है और झालावाड़ और बारां से गुजरता है।
राजमार्ग संख्या 54 जिसका पुराना नाम 15 और 64 मिलता है और इसकी लंबाई है वो 75 किलोमीटर है और ये हनुमानगढ़ से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के, इसकी लंबाई 630.91 किलोमीटर है और ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 954 यानी 954 राजमार्ग संख्या 954, इसकी लंबाई है वो 44.63 किलोमीटर है और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर से गुजरती है। बात करते हैं राजमार्ग संख्या 56 है, ये पुराना नाम 79 और 113 मिलता है और इसकी लंबाई 235.20 किलोमीटर है और ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरता है। बात करते हैं 156 राजमार्ग संख्या 156 की, तो इसका पुराना नाम 79 मिलता है और 9.30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये चित्तौड़गढ़ से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 58 है, ये इसका पुराना नाम है वो 65 मिलता है, 65, 89 और 8 मिलता है और इसकी कुल लंबाई है वो 526 यानी 526.70 किलोमीटर मिलती है और ये बात करते हैं सीकर, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर से गुजरता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट पे अपन चलते हैं 158 राजमार्ग संख्या 158 और इसकी लंबाई 134.80 किलोमीटर है और ये नागौर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 458, इसका पुराना नाम 65A है और इसकी लंबाई है वो 282.52 किलोमीटर है और ये नागौर, पाली, राजसमंद से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 758, पुराना नाम 76B मिलता है और लंबाई 156 किलोमीटर है, राजसमंद और भीलवाड़ा से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 62 है, ये पुराना नाम 15, 65 व 14 मिलता है और इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है और गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली और सिरोही से गुजरता है। बात करते हैं 165 राजमार्ग संख्या 165, पुराना नाम 14 है और लंबाई इसकी 309.90 किलोमीटर है और पाली, राजसमंद और उदयपुर से गुजरता है। बात करते हैं 165A राजमार्ग संख्या 165A है, ये लंबाई इसकी 50.50 किलोमीटर है और ये उदयपुर और राजसमंद से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 68, इसकी लंबाई 421.88 किलोमीटर है और ये जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर से गुजरता है। बात करते हैं 168 राजमार्ग संख्या 168 जो कि 77 किलोमीटर लंबाई रखता है और जो कि सिरोही से गुजरता है और राजमार्ग संख्या 168A जो कि 10 किलोमीटर की लंबाई रखता है और जालौर से गुजरता है। राजमार्ग संख्या 968 जो कि 68 किलोमीटर की लंबाई रखता है और जैसलमेर से गुजरता है और राजमार्ग संख्या 70 है, ये 323 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बाड़मेर और जैसलमेर से गुजरता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो कि कहने का मतलब है हिस्ट्री शुरू हो जाती है और ये हिस्ट्री है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं। भी अपना भूगोल है इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जितना भी आज की क्लास में हमने रिवीजन किया है सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा और जल्द ही आपकी 7300 प्लस रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए जो बुक गौरव सर ने निकाली है वो जल्द ही लेके आएंगे और उसका रिवीजन करेंगे। 7300 प्लस उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो भी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना, और सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।